लेकिन महिलाओं को भी अपना कॉलेज से इतना रात में निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पुलिस तो हर जगह पहरा नहीं दे सकता है, तो इसको थोड़ा सावधान होना चाहिए लोगों को। पूरी तरीके से इनसेंसिटिव बयान है और मुझे लगता है कि ये लोग अभी बाबर के जमाने में जी रहे हैं। सरकार खुद ही रेपिस्ट है, रेपिस्ट का प्रोटेक्टर है ममता बनर्जी का सरकार। टीएमसी की सरकार बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ कर रही है, उसका एक और शर्मनाक चेहरा सामने निकल कर आया है। बयानों का ये शोर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस को लेकर है। पहले सीएम ममता, फिर उनके सांसद सौगात रॉय और फिर राज्यपाल सीबी बोस। रेप केस पर आए इन सभी के विवादित बयानों ने महिला सुरक्षा को लेकर उनके दावों को तार-तार कर दिया है। गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध पर बंगाल सरकार की तरफ से आए गैर जिम्मेदाराना बयानों ने बंगाल सरकार की मानसिकता को जग जाहिर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। लेकिन महिलाओं को भी अपना कॉलेज से इतना रात में निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पुलिस तो हर जगह पहरा नहीं दे सकता है, तो इसको थोड़ा सावधान होना चाहिए लोगों को। देखिए ममता बनर्जी हो या सौगत राय हो, इन लोगों का जो बयान आया है ये बयान पूरी तरीके से इनसेंसिटिव बयान है और मुझे लगता है कि ये लोग अभी बाबर के जमाने में जी रहे हैं। टाइम मशीन तो अगर नहीं है, अगर होता टाइम मशीन तो मैं बोलते इन दोनों को टाइम मशीन में बैठा के बाबर आजम के जमाने में भेज देना चाहिए, उस समय के रहे तो अच्छा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 साल की मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने ममता सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। पीड़िता के पिता ने खुद सीएम ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए औरंगजेब के शासन से उनकी तुलना की है। गैंगरेप के इस मामले में पुलिस के एक्शन की बात करें तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खुद पीड़िता के पिता से मुलाकात कर उन्हें हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया है। देखिए, इस केस में इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 अक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट कर लिया है, जिनका प्रेजेंस वहां प्लेस ऑफ अकरेंस पे इस्टेब्लिश हुआ है। 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रहा है। बहुत ही दुखित घटना है ये, हम सब लोग जानते हैं, और मानसिक अवस्था जो विक्टिम के परिवार की है वो भी हम लोग समझ सकते हैं। मैं खुद विक्टिम गर्ल के फादर को जिस दिन घटना हुई, जिस दिन वो उड़ीसा से आए हैं, मैं खुद उनसे मिला हूं। उनको आश्वस्त किया है कि हर तरह की सहायता, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हो या किसी भी तरह की सहायता, उनके अकोमोडेशन की हो, रहने की हो, मैंने खुद ने उनसे बात की है इस बारे में। कल भी हमारे यहाँ जो डीसीपी हैं उनकी खुद की बात हुई है उनके साथ में। उनको फिर से आश्वस्त किया गया है, उनको बोला गया है कि जो भी आपको पर्सनल गार्ड या दूसरा कोई भी किसी भी तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सब लोग उनके टच में हैं, उनके नंबर उनको दिए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो वो हमसे निसंदेह हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ममता सरकार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की तरफ से आए विवादित बयान के बाद ममता सरकार पर हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में मां, माटी, मानुष महिला सांसद कोई भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गैंगरेप के आरोपी का कनेक्शन टीएमसी से बताया है। सरकार खुद ही रेपिस्ट है, रेपिस्ट का प्रोटेक्टर है ममता बनर्जी का सरकार। जो नासिरुद्दीन अरेस्ट हुआ है वो दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कैजुअल एम्प्लॉय भी है और तृणमूल का युवा नेता है। टीएमसी खुद ने रेप का साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा? माटी, मानुष, महिला, एमपी कोई सुरक्षित नहीं है। केवल अपराधी, बलात्कारी और जिहादी सुरक्षित है। और आज जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ कर रही है, उसका एक और शर्मनाक चेहरा सामने निकल कर आया है। इतना घटनाक्रम होता है दुर्गापुर में, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, उस पर
खेद प्रकट करने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले पहले ममता बनर्जी कहती है कि बेटी रात को देर से इतनी क्यों निकली। अब सामने आ चुका है कि वो दलित बेटी 8 बजे निकली थी, 10 बजे का टाइम था हॉस्टल का, कॉलेज का, तो उन्होंने कोई रूल्स भी नहीं तोड़े थे। और सवाल ये बनता है कि बेटी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उनके बाद काकोली घोष दस्तीदार बोलती है कि ये रेप्स तो होते रहते हैं, और अब सारी सीमाएं पार करते हुए सौगत रॉय बोलते हैं कि पुलिस तो हर जगह नहीं हो सकती, बेटी की ही गलती है कि वो बाहर क्यों निकली। ये दिखाता है कि टीएमसी की सरकार बेटी के साथ नहीं है, बलात्कारी के साथ खड़ी है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। दुर्गापुर गैंगरेप केस का पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर का मामला है। दुर्गापुर में 10 अक्टूबर को मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ था। पीड़ित अपने पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया तो आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। गैंगरेप केस में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे लगातार अपराध से बंगाल में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल बंगाल सरकार के रवैये पर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।